हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेक्चर में, जहां पे हम सीखने वाले हैं ऑटोकैड मॉडलिंग। यहाँ पे गाइस मैं क्लियरली कह देना चाहती हूँ कि जो आपका ऑटोकैड का जो मैं सेशन लेने वाली हूँ दैट इज इन द पर्सपेक्टिव ऑफ ड्राइंग। सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ कैसे करने हैं, टेक्निक्स कैसे लगाने हैं, आइडियाज कैसे यूज करने हैं, लॉजिक्स किस तरह लगाना है, मैं सिर्फ वही पार्ट बताने वाली हूँ, कंप्लीट डिटेल वाला। वो पूरा स्क्वायर बना के डिमेंशनिंग करके वो भी इंक्लूडेड रहेगा। बट आज अलग अलग कॉलेज अलग अलग कोर्स वगैरह फॉलो करता है, तो इसके लिए यहाँ पे सिर्फ आप लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जुड़े रहो कि ऑर्थोग्राफिक हो गया या आइसोमेट्रिक हो गया तो हम उसको किस तरह ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी मेंशन ले लिया है कि हम कौन से क्वेश्चंस को ड्रॉ करने वाले हैं। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे वही क्वेश्चन है जो हमने बुक में बनाया था कि बुक में कैसे ड्रॉ करते हैं। यही सारे क्वेश्चन को हम ड्रॉ करने वाले हैं हमारे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे जाने से पहले आप दो चीज का ध्यान रखना कि आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ हो प्रॉपरली, एज वेल एज ये सॉफ्टवेयर आपके पास रजिस्टर्ड रहे एंड अच्छा खासा चलता हो। इसमें ग्राफिक्स एंड ऑल वगैरह कैसे लगता है वो आपको जब आप कंप्यूटर लोगे ना तब आपको पता चल जाएगा आपके वो सॉफ्टवेयर में जो ग्राफिक्स है वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, या फिर जीबी रैम रोम जो भी उसके इंटरनल फीचर्स है वो। बट हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, आज हम फोकस करेंगे हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनता किस तरह है। ठीक है, उसके पहले आपको यहाँ पे मैं कुछ बता देना चाहती हूँ। जो यहाँ पे आपको बार दिख रहा है इस पे क्या क्या है। सबसे पहले हम मॉडल बना रहे हैं। यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे तो ये देखो ये जो ग्रिड लाइन्स है वो शो अनशो होंगी। यहाँ पे स्नैप मोड है, इसको ऑन रखना है ऑफ रखना है आपकी मर्जी। यहाँ पे मैंने ऑफ ही रखा है फिलहाल के लिए। कर्सर को ऑर्थोगोनली रेस्ट्रिक्ट करना मतलब या तो कर्सर सिर्फ वर्टिकल काम करेगा या सिर्फ हॉरिजॉन्टल काम करेगा। यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर्सर, अभी यहाँ पे जो आप ऑप्शन देख रहे हो तो ये रेस्ट्रिक्ट कर्सर एंगल, कोई स्पेशल एंगल पे आपको रेस्ट्रिक्ट करना है। जैसे अभी ऑर्थोगोनल है तो 90 180 पे रेस्ट्रिक्ट होगा, आइसोमेट्रिक होगा तो 30 60 पे होगा। बट हम इसको इतना ही रहने देते हैं, सीधा इससे काम करेंगे हम। ये प्लेन, अभी हमें आइसोमेट्रिक प्लेन लेफ्ट चाहिए तो हम ये लेके रखेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे मैंने इसको स्नैपिंग फीचर्स ऑन करके रखा है। इसको चाहिए तो आप बंद कर दो क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होगा नहीं होगा, बट आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आप आ जाओ। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे कुछ चीज मेंशन की गई है। आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है, आपको एंड पॉइंट चाहिए, लाइन का मिड पॉइंट चाहिए क्या? यस चाहिए। देन मुझे और क्या क्या चाहिए, इसमें परपेंडिकुलर दिखना चाहिए, मुझे पैरेलल दिखना चाहिए, टैंजेंट पता होना चाहिए सर्कल का कहाँ आएगा। ठीक है, एंड ये सब चीज को आप टिक कर सकते हो कि आपको क्या क्या दिखना चाहिए। फाइन गाइस, तो यहाँ पे टैंजेंट चाहिए, स्नैपिंग मैंने जैसे बन गया, यहाँ पे टैंजेंट सिलेक्ट हो गया। देन ज्योमेट्रिक सेंटर भी चलो ले ही लेते हैं। देन यहाँ पे और कुछ है, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग, और कुछ करना है आपको कर सकते हो, जैसे इंसर्शन बताना है, नियरेस्ट पॉइंट बताना है, नोड बताना है, आप वो सारी चीजें कर सकते हो। सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हो, क्लियर ऑल भी कर सकते हो, स्नैप एंड ग्रिड, ये सारी चीजें। यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्नैप है, पोलर ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप, 3D ऑब्जेक्ट, 3D तो हम बना नहीं रहे फिलहाल। डायनेमिक इनपुट कुछ देना है, किस तरह देना है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अभी डायनेमिक इनपुट कैसा रहता है, यहाँ पे अलग अलग टाइप है, क्वाड्रेंट वाइज रहता है, कोऑर्डिनेट वाइज, यहाँ पे ये एंगल लेंथ वाइज है, एंड यहाँ पे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट पता रहेगा। तो हमारे पास मोस्टली ये वाला रहता है, बट ठीक है उससे कोई इशू नहीं आता है। फिर आ जाते हैं हम प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज कैसे डिस्प्ले हो रहा है वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, जो आपका काम का नहीं है फिलहाल, तो इसको ओके करके छोड़ देते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे इतना होने के बाद आप सबसे पहले अपना यूनिट सेट कर लो। तो कमांड बॉक्स में लिखो, यहाँ पे जो ये नीचे आपको दिख रहा है, यहाँ पे नीचे 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 ये कमांड एरिया, तो यहाँ पे लिखो आप UN और एंटर दबा दो। UN स्टैंड्स फॉर यूनिट। अब यहाँ पे यूनिट क्या है, डेसिमल चाहिए अपने को, यस डेसिमल। डिग्री, एंगल भी डिग्री में ही मेजर करना है। प्रेसिशन इतना होना चाहिए, मिलीमीटर्स में होना चाहिए जो भी यूनिट है मेरा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद ओके दबा देना है। ठीक है, अब हमारा ये पूरा जो ग्रिड आपको दिख रहा है ये काम करेगा UN में। अभी यहाँ पे मैं जूम इन करूंगी तो आप देख सकते हो कैसे ये पूरा डिवाइड होता जाएगा, और जैसे मैं जूम आउट करूंगी वैसे ये बहुत ज्यादा डिवाइड होके हट जाएगा। तो अभी कैसे पता चलेगा कितना जूम इन जूम आउट हुआ है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना इसके हेल्प से देखो, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बताते हैं, इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। अभी ये थोड़ा सा ज्यादा मैथमेटिकल पार्ट हो जाएगा, एंड सिंस हमें इसे प्रैक्टिकल लेवल तक फोकस करना है कि हम प्रैक्टिकल एग्जाम्स में कैसे फटाफट हमारा
ड्राइंग कंप्लीट कर सके, तो उस हिसाब से काम कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लाइन लेती हूँ एंड ड्रॉ करती हूँ। तो आप जैसे यहाँ पे ड्रॉ करोगे ना, इसमें देखो लिखा हुआ है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट 70617, मतलब आप सोचो ये 70,000 mm तक आपको लाइन बना, मतलब 70,000 mm तक इसका ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से, ये 70,000 mm है। वाई एक्सिस से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 70,000 mm। आई होप आपको ये समझ रहा होगा। एक्स एक्सिस से लेके इधर तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक्स एक्सिस पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस से जितना भी डिस्टेंस हो, वर्टिकल डिस्टेंस तो यहाँ पे मायने नहीं कर रहा फिलहाल, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप ऑर्थोग्राफी की प्रोजेक्शन की बात करते हैं, तो आपको पता है कि आपको दो एक्सिस बनानी रहती है, एक होता है आपका एक्स एक्सिस और एक होता है आपका वाई एक्सिस। तो बना ले यहाँ पे, चलो फिर बना लेते हैं। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा जूम इन कर देती हूँ, क्यों? ओके, सो दिस इज डन। सो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले लाइन सिलेक्ट किया। लाइन सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो ऐसा कर्सर आ जाता है जिसके आजू बाजू कुछ नंबर लिखा रहता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वाई एक्सिस बनाती हूँ, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट रखा। मुझे कितना लंबा वाई एक्सिस बनाना है? एटलीस्ट एमएम ध्यान रखना गाइस। तो मैं 300 400 बना दूं, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मुझे 400 इतना लंबा वाई एक्सिस चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको एस्केप दबा दूंगी, तो यहाँ पे ये मेरी 400 की लाइन बन गई। सेम अभी मुझे यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट चाहिए। देखो सेंटर पॉइंट दिखाने के लिए कैसा ट्राइंगल दिखाता है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है यहाँ से 400 ना, हम एक्स और वाई दोनों कॉमन है, तो यहाँ से मैं 200 ले लेती हूँ, ठीक है। एंड देन इसी को सिलेक्ट करके ये इसका जो देखो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे 3 आपको डॉट दिख रहे हैं। अभी मैं इसको लेम लैंग्वेज में बोल रही हूँ, प्लीज कमेंट सेक्शन में वो मत शुरू कर देना मैम इसको एंड पॉइंट बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। आई एम टॉकिंग इन अ वेरी बेसिक लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिख रहा है, तो ये 3 पॉइंट पे एंड पॉइंट हो गया, स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये आजू बाजू और बीच का पॉइंट मिड पॉइंट। तो मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकती हूँ। अभी इसको मैं कितना एक्सटेंड करूँ? 200 कर देती हूँ, चलो ठीक है। अब मैंने इसको 200 एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो एक्स और वाई एक्सिस बनाने का काम था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मुझे वापस अपने ओरिजिनल डायग्राम पे जाने दो। ओरिजिनल डायग्राम पे जाने के बाद मैं देख सकती हूँ कि उसके बाजू में हमने थोड़ा सा फेंट लाइन बनाया था जो कि 10 mm की दूरी पे था। कितना? 10 mm की दूरी पे था। तो मैं क्या करूंगी, ऑफसेट कमांड एक्टिवेट करूंगी। ऑफसेट यानी कि मुझे यही सेम लाइन 10 mm की दूरी पर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे कमांड डालती हूँ ऑफसेट। देखो जैसे मैं ओ डालूंगी वैसे ऊपर ऑफसेट का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको क्लिक कर देंगे। स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे चाहिए मुझे? 10 के डिस्टेंस पे चाहिए, ठीक है। मैंने जैसे स्पेसिफाई किया, मुझे किसको ऑफसेट करना है? इसको करना है, इस साइड करना है, फिर से इसको सिलेक्ट करूंगी, इस साइड करूंगी। अगर आपको नहीं समझा तो मैं और एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो मैं फिर से एस्केप दबा देती हूँ। एस्केप जैसे ही दबाऊंगी यहाँ का सारा कमांड डीएक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं ओ डालती हूँ, ओ क्लिक करती हूँ। ओ क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ऑफसेट का ऑप्शन आ रहा है, ऑफसेट पे क्लिक कर दिया। ऑफसेट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट बोल रहा है, क्योंकि मैंने ऑफसेट ऑप्शन एक बार स्टार्ट करके रखा है ना, तो इसको ऐसे करना है, सी ओ एंटर। फिर से ऑफसेट कितनी दूरी पर करना है? जैसे मैंने ओ एंटर दबाया, 10 mm की दूरी पर करना है, तो यहाँ पे 10 mm की दूरी एंड इसको एंटर कर दिया। फिर यहाँ पे ये वाली लाइन के ऊपर 10 mm चाहिए, ये वाली लाइन के नीचे चाहिए, तो मैं सिलेक्ट कर लूंगी मेरा ऑब्जेक्ट ये है, इसके ऊपर 10 mm चाहिए, इसके नीचे 10 mm चाहिए, ठीक है। ये मेरा ऑफसेट हो गया। अब हम क्या करते हैं गाइस, अब हम जो बनाने जा रहे हैं दैट इज हमारा ऑटो कैड का ये जो हम बॉक्स बनाते हैं ना, मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम विड्थ, ये वाला कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम हाइट कितना है पहले वो पता कर लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम विड्थ कितना है और मैक्सिमम ब्रेड्थ कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा मैक्सिमम ब्रेड्थ है, तो ये कितना हो जाएगा गाइस? यहाँ पे अगर मैं मेरे लेबलिंग के ऊपर बात करूं तो ये कितना हो जाता है हमारा? ये 8 है, ये यहाँ से 8 है एंड बीच में कितने डिस्टेंस पे, और एकदम शॉर्टकट में जाओ तो ये पूरा 15 mm है। ये 15 और ये 15, यानी कि ये मेरा 30 mm का लेंथ विड्थ है इसका। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी हाइट हो गई 30,
ठीक है। सिंस मैं इसको ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको मुझे मिला हाइट 30, ताकि हमें आइडिया रहे कि हमें बनाना किस। अभी इसका विड्थ देख लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना दिख रहा है। तो ये यहाँ से 15 15 15 और ये जो है ये यहाँ पे ये पूरा 15, मतलब ये पूरा 15 15 15 जैसे 5 बार 15 है गाइस, तो ये पूरा हो जाएगा 75। तो मैं अगर टॉप पोर्शन देख रही हूँ ये पूरे इमेज का टॉप, तो टॉप में 30/75 है। फ्रंट व्यू, क्यों ये फ्रंट व्यू है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या था गाइस, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन था। कौन सा प्रोजेक्शन था, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन था, जहां पे हमेशा फ्रंट व्यू थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, यानी कि नीचे आता है एक्स और वाई एक्सिस के, और टॉप व्यू उसके ऊपर आता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो फ्रंट व्यू है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आता है और जो टॉप व्यू है वो एक्स एक्सिस के नीचे आता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रंट व्यू में हाइट कितनी जा रही है। तो यहाँ पे ये पूरी हाइट जो जा रही है दैट इज 27 + 15, दैट इज हमारा 2342 ना। अब ये मेरी पूरी हाइट कितनी जा रही है गाइस, 42, एंड यहाँ पे ये जो विड्थ है ये तो 75 ही रहेगा। सेम यहाँ पर भी देख लें, ये मेरी पूरी हाइट है 42 एंड ये विड्थ कितना है गाइस, ये जो विड्थ है हमारा दैट इज कंप्लीटली 30। जो इसका फ्रंट ये साइड व्यू है ना, अगर मैं सामने से यहाँ देख रही हूँ तो साइड से मुझे सिर्फ ये दिखेगा, ये दिखेगा और ये वाला पोर्शन दिखेगा, तो ये यहाँ पे हो गया। तो सो दिस इज 30। तो आई होप सबको समझ गया होगा कि हमें जो क्वाड्रेंट में बॉक्स बनाने वो कितने कितने के बनाने हैं। तो ये 75 30 42 75, ठीक है। अब बनाते कैसे देखो, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप इस ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, नहीं पहले एस्केप दबा दो, फिर से करेंगे, ठीक है। ऑफसेट का ओ एंटर, ओ एंटर। अभी मुझे कितना डिस्टेंस पे चाहिए, 75 के ना, क्योंकि यहाँ पे आप जब देख रहे हो यहाँ पे ये एक्स ये वाली लाइन से या फिर ये जो हमारी 10 mm की लाइन थे उससे ये 75 की दूरी पर है, तो मैं उससे 75 की दूरी पर बनाऊंगी। तो 75 में वैल्यू एंटर कर देती हूँ। अब मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करती हूँ, मुझे इस लाइन से 75 की दूरी पर लाइन चाहिए, कर दिया मैंने, या परफेक्ट। अब और मुझे कितना चाहिए, 75 की दूरी पर और कोई लाइन चाहिए, नहीं, तो मैं एस्केप दबा देती हूँ, ठीक है। अब मैं फिर से ओ एंटर करूंगी। अब मुझे कितना चाहिए डिस्टेंस, 75 आने के बाद नीचे 42 चाहिए, ऊपर 32 चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं ये वाला लाइन सिलेक्ट 42 लिख देती हूँ पहले, 42 एंटर। मुझे 42 की दूरी पर ये वाला लाइन चाहिए, तो देख सकते हो आप कितना छोटू सा बॉक्स बना है 75 और 42 का। एंड ऊपर मुझे कितना हाइट चाहिए, ऊपर ये 30 का हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर एस्केप ओ एंटर, ये 30 का मुझे हाइट चाहिए, तो 30 एंटर, ये वाले ऑब्जेक्ट का 30 की दूरी पर चाहिए, ठीक है। ये बन गया मेरा बॉक्स। ये देखो, ये वाला जो आप बॉक्स देख रहे हो ना, ये वाले बॉक्स की बात करो, यहाँ से भी मुझे 30 का चाहिए, यहाँ से भी 30 का बॉक्स चाहिए। परफेक्ट, तो यहाँ पे मेरे बॉक्स बन गए, इसको मैं एस्केप कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बॉक्स बनने के बाद आप देख सकते हो कि बहुत एक्स्ट्रा लाइंस भी दिख रही है मुझे, तो मैं क्या करूंगी गाइस, सबसे पहले मैं ये यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन, पॉली लाइन के बाद यहाँ पे कैंची का ऑप्शन है। ये जो कैंची है दैट इज यूज फॉर ट्रिमिंग द ऑब्जेक्ट्स। ट्रिमिंग का मतलब, अभी जैसे ये बॉक्स आप देख सकते हो, मुझे सिर्फ ये बॉक्स की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ इतने चीज की जरूरत है। तो ये लाइन एक्स्ट्रा है, इसको काट दो, ये लाइन एक्स्ट्रा है, इसको काट दो, ये लाइन भी एक्स्ट्रा है, 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 ये भी एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा है, तो इसको मैंने कट कर दिया। तो इसको बोलते हैं ट्रिमिंग। तो ये ऑप्शन भी आप सीख गए आज, है ना, ट्रिमिंग कैसे करते। तो अब मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ। अब ये जूम इन करने के बाद आप देख सकते हो कि जितना भी मैंने यहाँ पे चीजें कंसिडर की है, उसका जो भी प्रोजेक्शन है वो कैसे हम ऊपर की तरफ बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करते सबसे पहले हमारा पार्ट ड्रॉ करना। पार्ट यानी कि ये सर्कल पार्ट, फिर ये ओवल शेप थोड़ा सा है, फिर वो सर्कल है।
तो उसके लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा एक नहीं सेंटर लाइन बनानी होगी। अब सेंटर लाइन कितनी कितनी दूरी पर है वो देख लेते हैं। सेंटर लाइन है 15 15 15, मतलब ये लाइन से 15 की दूरी पर, फिर 15 की दूरी पर, फिर 15 की दूरी पर, है ना। तो मुझे क्या करना होगा, ऑफसेट, अगेन ऑफसेट का गेम खेलेंगे। तो यहाँ पे ये जो लाइन मैंने सिलेक्ट करी, अभी मैं ये ट्रिम ऑप्शन को एस्केप कर देती हूँ, फिर से ओ एंटर। अभी मुझे कितनी कितनी दूरी पर बनाना है, 15। अभी मैं इसको डिस्टेंस भी एंटर कर देती हूँ। तो यहां से 15 की दूरी पर एक लाइन है, यहां से 15 की दूरी पर एक लाइन है, यहां से भी 15 की दूरी पर एक लाइन है ना। ये सेंटर लाइन है या नहीं है बताओ, है ना। तो ये सेंटर लाइन मैंने बना दिया। अब सेंटर लाइन जैसा दिख तो नहीं रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, लाइन की लेयरिंग करनी होगी। तो राइट क्लिक कर दो, ये लाइन पे राइट, रुको एस्केप दबाओ पहले, ये लाइन पे राइट क्लिक करो, या तो अब पहले इसको हम ट्रिम कर लेते हैं क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा पोर्शन आ गया है यहाँ पे। ये लाइन नहीं चाहिए, ये लाइन नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है, डन। सिंस सेंटर लाइन ऐसा नहीं दिखता है गाइस, सेंटर लाइन का अलग ही होता है थोड़ा सा अवतार। तो वो सेंटर लाइन के अवतार को ये करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइंस को सिलेक्ट कर लेंगे जो भी सेंटर लाइन जैसा काम कर रहे हैं, देन हम जाएंगे लेयर्स की प्रॉपर्टी पे, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लेयर्स में देख सकते हो लाइन का ऑप्शन आएगा। सेंटर लाइन को हम रखते हैं रेड कलर के लिए, किससे रखेंगे, चलो रेड कलर के लिए मान लेते हैं। तो कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं रेड, एंड लाइन टाइप सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं, कंटिन्यूस नहीं करूंगी, थोड़ा सा और ऑप्शन के लिए हम लोड पे जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो आप अलग अलग लाइन है कि नहीं है बताओ, है ना। तो ये सारे लाइंस में से आप कोई भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपको सिलेक्ट करना है सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग सेंटर लाइन दिख रहे हैं। तो आपको लेना कौन सा है, तो हम ले लेंगे हमारा ये 2x वाला, क्योंकि ये 5x बहुत छोटा हो जाएगा, 2x ले लेंगे। ओके ठीक है, ये 2x सिलेक्ट कर लिया, अब इसको ओके करके छोड़ देंगे। अब यहाँ पे ये व्हाइट, सॉरी कंटिन्यूस लाइन का कलर चेंज होगा, कंटिन्यूस लाइन का कलर चेंज नहीं करना था हमें, इसको हम वापस व्हाइट कर देते हैं। ओके अब ये लाइन को, ये वाली जो सेंटर लाइन इसको सिलेक्ट करो, लाइन टाइप में जाओ, यहाँ पे तो एक और बार सब रिपीट कर लेते हैं। लेयर प्रॉपर्टीज में जाओ, यहाँ पे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, एड न्यू लेयर, न्यू लेयर करो, यहाँ पे डाल दो सेंटर लाइन। क्या कौन सा लेयर है अपना, सेंटर लाइन का लेयर रहेगा, रेड कलर रखेंगे हम सेंटर लाइन को, एंड कंटिन्यूस नहीं रहेगा, वो सेंटर टू सेंटर वाला लाइन रहेगा। इसका लाइन वेट कितना रहेगा गाइस, पतला रखें मोटा रखें कैसा रखना है, तो इसको एकदम पतला रखते हैं, 0.05 के इतना रखते हैं, ठीक है। या फिर 0.00 भी रख सकते हो आप, मतलब 5 रख देते चलो, तो इसको 5 रख लिया, ठीक है। अब ये और एक लेयर ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड करना ये वाला लेयर, मैं बताती हूँ। जो एक्स वाई एक्सिस के हमने ये किया हुआ है ना, एक्स वाई का ऑफसेट, उसके लिए जो 10-10 mm का लाइन है वो थोड़ी हमारे काम का है, तो उसको मैं एकदम फेंट कलर दे देती हूँ, एकदम ग्रे टोन में कलर दे देते हैं, ठीक है, ये डार्क ग्रे टोन। आपके कॉलेजेस में जो भी कोड बोला आप वो फॉलो कर सकते हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि कहाँ से क्या ऑप्शन मिल रहा है। ये वाला कलर दे देती हूँ मैं। सेंटर रखेंगे नहीं, इसको कंटिन्यूस रखेंगे, ओके। देन वेट कितना रखेंगे, एकदम पतला रखेंगे, ओके। ट्रांसपेरेंट नहीं रखना है इतना, ठीक है। और एक कोई डालना है आपको, हाँ हम लोग एक्स वाई एक्सेस के लिए भी नया सा लेयर बना देते हैं कि भाई एक्स और वाई एक्सेस जो है मेरा वो व्हाइट कलर का हो चलेगा, एंड उसका जो वेट है, उसका जो थिकनेस है वो ज्यादा होना चाहिए, दैट इज 0.20 रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 25 रख लो, 3 रख लो, कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। डिफॉल्ट रखोगे तो भी चलेगा, तो यहाँ पे मैं इसको 0.25 रखूंगी, डिफॉल्ट ही रखती हूँ, ठीक है। तो ये सब कर लिया हमने, जैसे 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 हमें आगे और लेयर्स की जरूरत पड़ेगी हम ऐड करते जाएंगे। तो इसको मैं कट कर देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, सेंटर लाइन जो भी मैंने यहाँ पे बनाई है उसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे इनको मैंने बाय लेयर करना है, सेंटर लाइन रेड कर, इससे भी आप कर सकते हो,
रेड कलर की करनी है मुझे सेंटर लाइन। देखो यहां से करोगे तो भी हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे देखो ये रह गया, तो इसको भी कर देती हूँ मैं। तो एक साथ करने से बेहतर होगा, मैं यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज में जाऊँ, ये वाला सिलेक्ट कर लूँ। ओके, ठीक है। तो मैंने रिसेट कर दिया, फिर से कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको डबल क्लिक किया, इसका ऑप्शन आ गया, यहाँ पे मुझे लेयर क्या चाहिए, सेंटर लाइन चाहिए, ठीक है। फिर मैंने इसको भी डबल क्लिक किया, ये भी मुझे सेंटर लाइन चाहिए, इसको भी मैंने डबल क्लिक किया, ये भी मुझे सेंटर लाइन ही चाहिए। एक मिनट, बाकी एस्केप कर देती हूँ, सेंटर, ओके। तो यहाँ पे मैंने सेंटर लाइंस बना दी सारी, इसको मैं कट कर देती हूँ। चाहिए तो आप इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हो ऊपर तक, क्योंकि सेंटर लाइंस ऊपर तक होती हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप सेंटर लाइन को एक्सटेंड कर दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब बारी करते हैं, अब बात करते हैं हमारे ऑफसेट लाइंस की। ये ये और ये चारों लाइन सिलेक्ट किया, लेयर, ये एक्स वाई ऑफसेट, यानी कि एकदम फेंट हो जाएगा ये, और थोड़ा सा और फेंट कर देते चाहिए तो, ठीक है। सिलेक्ट कलर, और फेंट करना है, और डार्क करना है तो और डार्क कर देते, ये और डार्क हो गया, बेटर। अब ये फेंट वाली लाइंस एकदम डार्क दिख रही है, वो अच्छा लग रहा है। सेम हमें अगर ये लाइंस को भी करना है फेंट, क्यों कर रहे हैं फेंट, क्योंकि ये लाइंस की थोड़ी ना हमें जरूरत होती है, एक्स वाई ऑफसेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करके सबको वैसे लेयरिंग कर दिए, शायद हुई नहीं, फिर से कर देते हैं इसको। हो गई, अब हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट भी ट्रिम कर देती हूँ मैं, जो एक्सेस के अंदर हमारे बॉक्स का लाइन चला गया है। आई गेस दिस इज परफेक्ट नाउ, यस। अब स्टार्ट करते हैं हमारा एक्चुअल ड्राइंग, ठीक है। अब ये एक्चुअल ड्राइंग कैसे, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बॉटम से। बॉटम में आपको कितना पीछे आना है, 75 पीछे आना है, तो यहाँ से स्पेसिफाई करो 75 पीछे आ जाओगे ऑटोमेटिकली। देन आपको कितना ऊपर जाना है, ये हाइट कितना था वहां पे आपका 27, राइट, तो 27 ऊपर जाना है। अब यहाँ से आपको क्या चाहिए, कर्व बनाना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शन नहीं आता है, तो इसके लिए हम मोस्टली लाइन वाला ऑप्शन अवॉइड करते हैं, हम यूज करते हैं पॉलीलाइन। पॉलीलाइन का फायदा क्या है वो भी मैं बता देती हूँ। देखो एस्केप किया मैंने, एस्केप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी मेरा फिगर है वो बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं फिर से जो मैंने यहाँ पे 75 उसकी लाइन बनाई थी उसको डिलीट कर दी, पॉलीलाइन का ऑप्शन लिया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से 75, फिर ऊपर गई मैं, कितना 27 जाना था मुझे ऊपर, 27 ऊपर गया, एंटर, ठीक है। सेवेंटी फाइव, फिर यहाँ से मैंने पॉलीलाइन फिर से ले लिया, चलेगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ से मैं कितना ऊपर जाना है, मैंने 27 ऊपर गई मैं, ठीक है। तो वहां पे मैंने क्लिक कर दिया, एंड अभी राइट क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिर ऑप्शन आ जाता है, आप आर्क बना सकते हो, हाफ विड्थ, लेंथ, तो मुझे आर्क चाहिए। अब आर्क कितना चाहिए, ये मुझे कितना चाहिए था गाइस, ये मुझे चाहिए था 30, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ वैल्यू 30 एंड एंटर। 30 एंटर करके आप देख सकते हो कि 30 का क्या बन चुका है, एक आर्क। अभी मैं फिर से राइट क्लिक करती हूँ, अब मुझे चाहिए लाइन, फिर से मैंने लाइन ले लिया। अभी मुझे कितना नीचे आना है गाइस, ये मैं पता कर लू यहाँ से, ये मुझे कितना नीचे आना था, ये 27 माइनस 11 कितना होता है, 17 कि 16, ये 16 नीचे आना है, तो मैं 16 लिख देती हूँ, चलो भाई 16 नीचे आना है, ठीक है। फिर मैं यहाँ से इसको देखो, ये जो आप देख सकते हो ना 0 डिग्री के ऊपर आपको एक ग्रीन कलर का ऐसे एल शेप दिख रहा है, दैट स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से परपेंडिकुलरली मैं ऊपर आ गया एंड वापस अपने पॉइंट पे एस्केप। तो यहाँ पे ये जो मेरा फिगर आप देख सकते हो, मेरा ड्राइंग का मेन फिगर है वो बन चुका है,
ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीटली पॉलीलाइन से बना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो कि है सर्कल बनाना। क्या बनाना गाइस? सर्कल बनाना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो सर्कल है वो कितनी दूरी पर है? ऊपर से 15 की दूरी पर। अब मैं क्या करूंगी फिर मैंने क्या करना है? सिंपल है, ऑफसेट। ऑफसेट का गेम खेलेंगे। अभी ऑफसेट ये पूरा नहीं लेने चाहूंगी, तो मैं क्या करूंगी, जो छोटी लाइन उसी को ऑफसेट कर दूंगी। ओ एंटर। कितना डिस्टेंस चाहिए मुझे नीचे से? नीचे से 27 के डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो 27 एंटर। ये देखो यहाँ पे आ गया हमारा ऑफसेट का लाइन, है ना। अभी ऑफसेट के लाइन को मैं ऑफसेट के क्राइटेरिया लेयर के हिसाब से फिक्स कर देती हूँ। या तो मैं यहाँ से फिक्स करूंगी, या तो मैं इसी को डबल क्लिक करके, एक मिनट, यहां से क्लिक करके आप इसको एक्स5 ऑफसेट भी कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको बाय लेयर कर देती हूँ हमारा, ये मेरा ऑफसेट है, ठीक है। एक्स वाई ऑफसेट कर देती हूँ, क्योंकि ऑफसेट लाइन है तो उसको मुझे जरूरत नहीं है। या फिर मेरा सेंटर लाइन है, क्योंकि ये सर्कल का, एंड ये सर्कल का सेंटर लाइन इधर तक थोड़ी रहेगा, इधर तक चाहिए ना मुझे वो सर्कल, तो मैं यहाँ तक क्लिक करके एस्केप कर देती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने सेंटर लाइन बना दिया, परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है? सर्कल ड्रॉ करना है, तो सिंपल यहाँ पे देखो सेंटर आ जाएगा। कितना रेडियस का सर्कल चाहिए मुझे? यहाँ पे 7.5, क्योंकि 15 mm का है, तो 7.5 इज द रेडियस। फाइन, 7.5 रेडियस हो गया। और कुछ रॉन्ग तो नहीं हुआ ना? आई गेस नहीं हुआ। यस, परफेक्ट, 7.5 रेडियस है। एंड यहाँ पर अब हम ड्रॉ करेंगे एक पॉली लाइन से बॉक्स, लेकिन ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर जो दिखने वाला चीज है वो हमने ड्रॉ कर दिया। अब जाते हैं ऊपर के बॉक्स की तरफ। ऊपर मुझे सबसे पहले ड्रॉ करना होगा एक पॉली लाइन के हेल्प से, वर्टिकल लाइन, लाइन देन कर्व देन लाइन, ठीक है। तो ये ड्रॉ कर ले। कैसे करना है? मैं पॉली लाइन ले लू, यहाँ से लाइन, फिर यहाँ से यहाँ तक लाइन, फिर यहाँ से मुझे एक आर्क चाहिए। आर्क कितने का होना चाहिए? 15 का, 15 mm, नहीं 15 नहीं 30 ना, डायमीटर के हिसाब से हो रहा है। अरे यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, Ctrl+Z कर देंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे। इधर फिर आर्क ले लिया, एंड एक मिनट, जस्ट लेट मी डिलीट दिस। ऊपर जाने के बाद मैं आर्क पे क्लिक करूंगी, एंड यहाँ पे क्लिक करूंगी तो अपने आप वो 30 mm का डायमीटर वाला आर्क दे देगा। एंड देन मैं उसको फिर यहाँ से ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद एस्केप दबा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से लाइन ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है गाइस? ये अंदर का जो 8 mm नीचे आ रहा है, यहाँ पर भी 8 mm नीचे आ रहा है, उसको ड्रॉ करना है, राइट। उसको आपको ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसको कंस्ट्रक्ट कर लेते, ऊपर से 8 और नीचे से 8। तो कैसे करेंगे हम? देखो, यहाँ से हम ले लेंगे एक लाइन, और यहाँ से 8 mm के ऊपर ऊपर जाना है। यहाँ से कितना mm ऊपर जाना है गाइस? 8 mm ऊपर जाना है। तो कैसे करेंगे? देखो, 8 एंटर किया, एंड देन यहाँ से 8 mm ऊपर आ गए। यहाँ से कितने बिट्स पर है वो हम यहाँ से ट्रेस कर लेंगे। देखो, जैसे आप ट्रेस करोगे ना, ऐसे ग्रीन कलर का ट्रेस का ये आता है, फिर वापस नीचे आ गए, एंड ये एस्केप कर दिया, ठीक है। फिर सेम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, 8 नीचे आएंगे, फिर यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ, यहाँ से ऐसे ट्रेस ले लेंगे, फिर से ग्रीन कलर का, यहाँ से जो ट्रेस मिलता है ना हमें, हाँ देखो मिल गया, एंड देन ऊपर आ गए, ठीक है। फिर एस्केप दबा दिया, हो गया। फिर अब हमें क्या करना है? यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है,
ये सेंटर पॉइंट आप देख सकते हो कि यहाँ से हम पॉलीलाइन सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें सबसे पहले बनाना है आर्क। अभी आर्क कितना होना चाहिए, अभी यहाँ से आर्क बनाएंगे तो ये कैसा बन रहा है देखो, ये सीधा डायमीटर ले रहा है, तो आर्क बना के मतलब होगा क्या, नहीं, तो इसको हम एस्केप कर देते हैं। हम लेंगे सिलेक्ट करेंगे आर्क ये वाला जहां पे हमें पता रहेगा कि सेंटर क्या है, ठीक है, स्टार्ट कहाँ होगा, एंड कहाँ होगा। यहाँ पे देखो आर्क का बहुत सारा ऑप्शन है, जब आपको 3 पॉइंट पता हो, स्टार्ट सेंटर और एंड पता है, स्टार्ट सेंटर और एंगल पता है, स्टार्ट सेंटर और कितना आर्क का लेंथ होगा वो आपको पता है। देखो यहाँ पे ऐसे बताया भी जाता है कि कैसे वो दिखेगा, ठीक है। स्टार्ट एंड एंड एंगल पता है, स्टार्ट एंड एंड डायरेक्शन, या फिर सेंटर स्टार्ट और एंगल पता है, या फिर सेंटर स्टार्ट और लेंथ पता है। तो हमें तो ये पता है कि सेंटर कहां पर है, स्टार्ट कहां पर, तो आप कोई भी ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको सही लगे। तो यहाँ पे इजी तरीका यूज करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे इजी तरीके सीखने के लिए आए हैं, ठीक है। तो जो इजी तरीका है देखो, सर्कल सिलेक्ट कर लो सबसे पहले। तो जैसे आप सर्कल आपको कहाँ बनाना है, अब जैसे वहां पे आ जाओगे आपको इसका सेंटर पॉइंट ऐसे कहीं ना कहीं दिख जाएगा कि भाई सेंटर पॉइंट कहाँ आ रहा है ये लाइन का, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस साइन दिख गया। अभी वो सर्कल का रेडियस कितना था जो हमें कर्व बनाना था, दैट वाज 12, डायमीटर था तो 6 लेना चाहिए, 6 करके एंटर कर दो। सेम सर्कल यहाँ पर भी हमें बनाना होगा, तो यहाँ पर भी पॉइंट पे आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटर पॉइंट मिल गया, यहाँ पर भी 6 डाल के एंटर कर दो। एंटर करने के बाद अब ये जो एक्स्ट्रा सर्कल का पार्ट है, जैसे कि मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए, ये पार्ट नहीं चाहिए, इनको ट्रिम कर दो। अब क्या करना है आपको, इनको ऐसे ज्वाइन कर देना है ना, इजी, ना कोई टेंशन ना कोई किटकिट, अपने आप सारा फटाफट पूरे। मैं तो एक लाइन से पूरा डायग्राम बना दूं, उसके बाद सारे ट्रिम करके बैठ जाऊं कि भाई ये ट्रिम ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, फाइन। तो यहाँ पे सेंटर लाइन भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया। अब बात करते हैं सिर्फ हमारा साइड व्यू का। साइड व्यू कैसे आएगा वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो साइड व्यू आप देख सकते हो ऐसे 2 वर्टिकल ऐसा आपको ब्लॉक दिख रहा है एंड ये हॉरिजॉन्टल वाला दिख रहा है, तो कैसे आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये यहाँ से ऐसा पूरा जाएगा, ठीक है। एंड ये कितना mm का है, ये जो ब्लॉक है वो कितना mm का है, 8। तो यहाँ पे मैं ये 8 चली जाती हूँ, यहाँ से 8 एंटर। नीचे नीचे कितना आना है, नीचे इसके इसके लाइन के हिसाब से देखो मुझे नीचे यहाँ तक आना है, इसलिए मैंने क्या किया, इधर से ऐसे कर्सर लेके गई और ट्रेस लेने के लिए कोशिश किया। यहाँ से ट्रेस ले लिया, फिर यहाँ से मुझे कितना जाना था, 12 जाना था कुछ, है ना। तो मैंने यहाँ पे 12, अब ये धोखा आप भी खा सकते हो कि भाई 12 जाना है, बट ऐसा नहीं है, हमें यहाँ से जाना होगा कुछ 8 है, फिर यहाँ से मुझे यहाँ से भी 8 की लाइन चाहिए, राइट। तो मुझे क्या करना होगा, 30 में से 8 माइनस 8 यानी कि 14 जाना होगा मुझे। कैसे निकाला मैंने गाइस, 30 में से 8 माइनस 8, ऐसे ही कंसेप्ट कैसे निकाला, देखो सिंपल है। ये मेन डायग्राम ऑब्जर्व करो, यहाँ ये पूरा 30 का है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 30 का है, तो यहाँ से 8 कम हो गया, यहाँ से 8 कम हो गया, तो 30 में से 16 कम हो गया, यानी कि 14 की बात हो रही है। तो 14 किया एंड पूरा ऐसे एक साथ ही पूरा कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। ठीक है, फाइन। ये शायद ये लाइन के पीछे एक सेंटर लाइन है, बट अभी वो दिख नहीं रहा तो ठीक है, वरना इसको मैं हटा देती हूँ सेंटर लाइन को। सेंटर लाइन वो नहीं चाहिए यहाँ पे सॉलिड लाइन आनी चाहिए, कंटिन्यूअस लाइन, ठीक है। तो ये बन गया मेरा फिगर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रोजेक्शन लेना है, ये वाले इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा, ये वाले को इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा, दैट इज हिडन लाइंस जो है बट हमें दिख नहीं रहा, हमें हिडन लाइन बनाने। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लेयर ऐड कर देंगे, है ना, और एक लेयर ऐड कर देते हैं, न्यू लेयर, इसको लिख देंगे हिडन लाइंस। हिडन लाइंस को हम दिखाएंगे ग्रीन कलर से, ये एक्टिव ग्रीन ले लेते हैं। एंड ये हिडन लाइन कैसे होंगी, अपीयरेंस में जाते हैं, लोड ऑप्शन, ऐसे लॉन्ग डैश रहेगा, डैश स्पेस रहेगा, तो आपकी मर्जी आप कैसा भी ले सकते हो।
तो यहाँ पर हम मोस्टली जो डायग्राम्स में लेते हैं दैट इज दिस वन। आपके कॉलेजेस में आपको ऐसा दिया होगा कि बहुत मतलब फिक्स लेना है, तो यहाँ पे मेरे टाइम पे -X2 लिया जाता था, वो भी कंफर्टेबल है, या फिर आप ये डैश वाला भी ले सकते हो। तो देखते हैं दोनों में से कौन सा सही लगेगा हमें। तो ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, ग्रीन कलर डिफॉल्ट इतना रखते हैं, थोड़ा सा पिंक कर देते हैं, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ से मुझे इसका प्रोजेक्शन लेके यहाँ पे ऐसे लाइन बनानी है, राइट। मुझे इसका ऐसे यहाँ पे से प्रोजेक्शन चाहिए कि ताकि वो नीचे आए, है ना। तो मैं थोड़ा स्नैपिंग फीचर ऑन कर देती हूँ। तो यहाँ से, अरे यहाँ से देखो मैंने जैसे स्नैप लिया वैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गए, फिर एस्केप। फिर यहाँ से फिर से हमें यहाँ पे ये वाला चाहिए, ये वाले सर्कल का, सेमी सर्कल का, नॉट सर्कल। फिर मैंने यहाँ से ऐसे स्नैप लिया, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई, फिर एग्जिट कर दिया, ठीक है। चलो इसका तो यहाँ हो गया। अब ये सर्कल का ऊपर स्नैप ले लेते हैं, ये सर्कल का यहाँ से लेकर यहाँ तक, एस्केप। फिर ये इसका फिर से स्नैपिंग ले लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। स्नैप फीचर ऑन कर देना गाइस, बहुत काम आता है ऐसा हिडन लाइंस बनाने के लिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक, एस्केप। फिर लाइन लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ, एस्केप, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाले सर्कल का इस साइड भी तो आएगा। लाइन का भी शॉर्टकट है गाइस, आपको पता है कि नहीं है? चलो कमेंट सेक्शन में आप बताओगे मुझे कि लाइन का शॉर्टकट क्या है। जैसे ऑफसेट के लिए हम ओ एंटर दबाते हैं, वैसे हमें लाइन के लिए क्या दबाना रहता है। तो ये आज आपका टास्क है, थोड़ा सा रिसर्च कर लो, पता कर लो, आपको भी ताकि आइडिया आ जाए। देखो कहीं एल एंटर तो नहीं, पॉलीलाइन पी एंटर तो नहीं, पता करो, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये वाले लाइंस का प्रोजेक्शन चाहिए, ठीक है। कि ये जो है ये यहाँ पे कितनी दूरी पर है, ये दोनों लाइंस हमारे, ये सेंटर लाइन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, ये वाले सेंटर लाइन का, एक मिनट ना, ओ एंटर दबा दूं, यहाँ से मुझे यहाँ तक जाना है, ठीक है। अभी यहाँ से स्पेसिफिक डिस्टेंस तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ तक जाना है। तो ये मैंने बना दिया, डिस्टेंस के बिना भी आप काम कर सकते हो। रुको, ओ एंटर, ये यहाँ तक मैंने ऑफसेट कर दिया। अब ऑफसेट करने के बाद सेम यहाँ पर ये यहाँ ऑफसेट कर दिया, ठीक है। देखो अपने आप ऑटोमेटिक ये सारा काम हो जाता है। अब ऑफसेट को हटा देते हैं। अब हमें क्या करना है, लाइंस बनानी है, कितनी कितने डिस्टेंस पे बनानी है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, 6। और यहाँ से मैंने से नीचे बना दिया, एस्केप। सेम जैसे मैंने यहाँ किया, इधर से वो कितना डिस्टेंस, सॉरी क्लिक नहीं करना है, सिर्फ ट्रेस करना है। यहाँ रखा, यहाँ से वो 6 के डिस्टेंस पे होना चाहिए, एंटर किया एंड ये यहाँ ज्वाइन कर दिया, एस्केप, ठीक है। तो ये हमारा फिगर बन चुका है, काफी एक्यूरेट। बट हिडन लाइंस ऐसी नहीं होती है, तो हिडन लाइन को हमें करना होगा लेयर। तो हिडन लाइन सारा सिलेक्ट कर लूँ मैं फटाफट, ये सारी की सारी हिडन लाइंस है, इनको मैं सिलेक्ट कर ले रही हूँ। एंड बाय लेयर डैश्ड, इनको कलर नहीं किया क्या हमने, बाय लेयर डैश्ड, ग्रीन कलर दे देंगे इनको, ठीक है। ओके, एक बार चेक कर ले कैसा दिख रहा है। यस परफेक्ट। अब थोड़ा सा ट्रिमिंग का काम करना शुरू कर देते। कैसे ट्रिम करना है, क्या ट्रिम करना है गाइस हमें यहाँ पे, ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइंस दिख रही हैं, ये जो हमने ऑफसेट वाली लाइंस बनाई थी ना, एक्स वाई, वो सब ट्रिम कर देना। सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट और हमारा एक्स वाई लाइन एक्सिस दिखना चाहिए यहाँ पे। सब धीरे धीरे आराम से ट्रिम करो। जो ट्रिम नहीं होता उसको पूरी तरह उखाड़ने मत जाओ, हम उसको शॉर्ट कर देंगे। एक्सटेंशन वाला ऑप्शन है हमारे पास गाइस, तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है। तो ये तो पूरा चला जाए, ये भी यहाँ से पूरा चला जाए, ठीक है। और कुछ छूट गया क्या, देखो एक बार चेक कर लो। आई गेस कुछ छूटा तो नहीं है, सारे हमने लाइंस को इरेज कर दिए हैं, बस एक्सटेंशन पे अभी काम करना है।
एस्केप दबा दो, जैसे हमें फिर लाइन को सिलेक्ट करो, ऊपर लेकर जाओ इसको, फिर ये वाली लाइन को सिलेक्ट करो, थोड़ा सा नीचे ले आओ, क्योंकि सेंटर लाइन है ना, थोड़ा ऊपर नीचे दिखना चाहिए, वैसा अच्छा दिखता है, और कोई इसका मोटिव नहीं है, कोई को तो सेंटर लाइन बनाता भी नहीं है। ठीक है, हो गया। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया विद सेंटर लाइंस, जो भी हमारे पास था। ये वाला सेंटर लाइन चाहिए तो आप इरेज कर सकते हो, क्योंकि ये आपका काम का नहीं है फिलहाल। ठीक है, अब बात करते हैं डायमेंशन देना है। अभी डायमेंशन देने के लिए भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके कॉलेज में बताए होंगे कि यही सब सिलेक्ट करना है, ऐसे ही करना है। ठीक है, इसको हमने लेयर नहीं किया, उसके बाद लेयर कर देती हूँ। डबल क्लिक करके डैश, और ये ग्रीन कलर का होना चाहिए। ठीक है, और कुछ छूटा है गाइस, एक बार चेक कर लिया हमारे ड्राइंग के साथ ओरिजिनल, नहीं सब कुछ कवर्ड अप है। तो इससे हमने देखा कि हमें सेंटर लाइंस कैसे बनाना है, लेयर्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद कैसे उनको अटैच करना है, एंड देन ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब डायमेंशनिंग की बात करते हैं। देखो यहाँ पे आपको डायमेंशन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे देखो डायमेंशन क्या बोल रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और स्पेसिफाई द एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन और जो भी है। अभी जैसे मुझे ये सर्कल को डायमेंशन करना है, ठीक है, तो यहाँ से देखो यहाँ पे ही लेके गई, एंड देन इसको डायमेंशन कर दो ऐसा। ठीक है, तो डायमेंशनिंग का हम लोग पार्ट देखेंगे। ठीक है, फिलहाल इसमें कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हमने कैसे बेसिक से स्टार्ट किया। तो चलते डायमेंशन करने के लिए। सो डायमेंशनिंग करना स्टार्ट करते गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दे दो, अनोटेट पे आ जाओ। अनोटेट पे जैसे आप आ जाओगे आपको डायमेंशन का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ क्लिक कर दो, डायमेंशन या फिर स्टैंडर्ड्स पे जाओ, एंड मोर डायमेंशन स्टाइल है, मैनेज डायमेंशन स्टाइल। तो आपको इसको स्टैंडर्ड रखना है, सेट करंट, या कुछ नया करना है, मॉडिफाई करना है, दैट डिपेंड्स ऑन। तो एक एक करके देखते हैं। सेट करंट में आपको स्टैंडर्ड या अनोटेटिव मिल जाएगा, तो स्टैंडर्ड में जाएंगे। न्यू में आपको क्या करना है, कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड बनाना है या नया बनाना है, या फिर हम अपने ऑटो कैड के लिए बनाएंगे कि हम ऑटो कैड में कैसे करेंगे नेमिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यू, एंड देन यहाँ पे अभी लाइन कैसा रहना चाहिए, ब्लॉक रहना चाहिए। कौन से कलर का हम लोग करें, पिंक कलर का कर दे, मजेंटा कलर। ओके, मजेंटा कलर का हमारा एरो का ये रहेगा। लाइन टाइप कैसा रहेगा, बाय ब्लॉक ही रहने देते हैं। अब इसको कितना करना है, कितना मोटा करना है, पतला करना है, डिफॉल्ट रहने देते, तो हम डिफॉल्ट रहने देते हैं। एक्सटेंड या फिर डिफॉल्ट से और थोड़ा पतला कर, और थोड़ा पतला कर देते हैं, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसा भी कॉलेज में बताया हो वो हिसाब से आप यूज कर सकते हो, ऐसा कोई है नहीं सी। सो लाइन वेट हम डिफॉल्ट रखेंगे, या तो मैं थोड़ा सा ज्यादा कर देती हूँ, 0.25 कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंड बियॉन्ड इन्हें सप्रेस करना है, डिम करना है, लाइन 1 लाइन 2 ये सब कुछ नहीं करना है, आपको छेड़ना नहीं है। एक्सटेंशन लाइन आपको कैसा कलर चाहिए, जो एक्सटेंशन ये जो व्हाइट कलर का एक्सटेंड हुआ है उसको मैं सिलेक्ट करके उसको मैं थोड़ा सा, मुझे एकदम प्रॉपर व्हाइट नहीं चाहिए, एकदम थोड़ा सा फेंट कर देते हैं या फिर समझने लायक कर देते हैं, तो मैं इसको ग्रीन या फिर ये वाला कलर शेड कर देती हूँ। ओके, ताकि वो ऐसा पूरा दिख कर आए कि वहां से वो एक्सटेंड होके आया है। ठीक है, लाइन कैसा बाय ब्लॉक करना है, एंड लाइन टाइप भी बाय ब्लॉक लेना चाहिए, दोनों नहीं चाहिए मुझे। इसको मैं एकदम पतला कर देती हूँ, ये एक्सटेंशन लाइन है, कुछ मैटर नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर 0.25 है, 0.05 है। एंड एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइन, ऑफसेट कितना करना है ओरिजिन से, वो भी हमारे पास है, 0.06 का ऑफसेट आएगा। बियॉन्ड डिम लाइन से वो थोड़ा सा, देखो ये डिम लाइन की गैप की बात हो रही है। हाँ ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। अभी सिंबल्स कैसा होना चाहिए, अभी सिंबल्स यानी कि एरो कैसा होना चाहिए, क्लोज फील्ड होना चाहिए, यस। दूसरा एरो भी क्लोज फील्ड होना चाहिए, लीडर एरो भी क्लोज फील्ड है। एरो का साइज कैसा चाहिए आपको, बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए, है ना, वो आप पे डिपेंड करता है कि एरो का साइज कैसा चाहिए आपको। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, क्योंकि मेरा एरो का साइज बहुत छोटा है, तो ये मैं 3 mm का कुछ कर देती हूँ चाहिए तो, या फिर अगर मैं इसको सिर्फ 2 mm का रहने दूँ तो ठीक है। सेंटर मार्क नहीं चाहिए मुझे, डायमेंशन का ब्रेक साइज चाहिए, आर का लेंथ वगैरह अभी तो फिलहाल जरूरत नहीं है, जॉग एंगल 45 रहने देते हैं, इसको इतना ही रहने दो। टेक्स्ट कैसा चाहिए, अब टेक्स्ट पे यहाँ पे मैटर करता है, टेक्स्ट का हाइट कितना चाहिए, तो टेक्स्ट का हाइट हम ज्यादा थोड़ा सा बड़ा करेंगे, जैसे जो भी आप चेंजेस करो ना वहां पे वो विजिबल होगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 2 कर देती हूँ, 2 mm तक तो बड़ा होना ही चाहिए।
ये ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से, 0.2 कर देती हूँ, देखते हैं जैसा रहेगा उस हिसाब से चेंजेस करेंगे, ठीक है। अब एक ट्राई करते हैं कि कैसा आता है डायमेंशनली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टेक्स्ट का लेंथ है वो काफी छोटा आ रहा है फिलहाल अभी भी, तो थोड़ा सा फिर से इसमें चेंज करते हैं, टेक्स्ट का लेंथ बड़ा करते हैं ऑटो कैड में। इसको मैं 2.2 कर देती हूँ एक बार, ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, थोड़ा 2.2 में भी बड़ा दिख रहा है। अगर हम इसको और थोड़ा सा चेंज कर दें, मॉडिफाई सिर्फ 2 रखती हूँ, तो देखते हैं कैसा दिखता है। ये ठीक है, ये विजिबल भी है एंड समझ भी रहा है, ठीक है। एंड अब एरो भी यहाँ पे बहुत छोटे से हैं, तो एरो को भी मॉडिफाई करना बनता है गाइस। एरो को भी मैं चेंज करना चाहती हूँ यहाँ पे, एरो को भी मैं यहाँ पे कुछ 1.5 कर देती हूँ, 1.2 कर देती हूँ, एटलीस्ट दिखे तो वो एरो, है ना। फिर टेक्स्ट तो मैंने कर दिया, एरो भी कर दिया है, एंड लेट्स चेक। टेक्स्ट में मुझे और एक मॉडिफाई करना है, मुझे उसको प्रिसिशन पॉइंट इतना नहीं होना चाहिए ना, टेक्स्ट का जो प्रिसिशन है वो काफी ज्यादा इन्होंने दे रखा है। टेक्स्ट का अलाइनमेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से अलाइन विद डायमेंशन लाइन या हॉरिजॉन्टली रहना चाहिए, हम आइए तो स्टैंडर्ड के हिसाब से कर देते हैं, ठीक है। फिट कितना रखना है, फिट तो बराबर ही है, डेसिमल थोड़ा सा कम कर देती हूँ मैं, 2 ही रखती हूँ, बहुत ज्यादा आ रहा है डेसिमल। और कुछ कम करना है, डेसिमल डिग्रीज भी उतना ही रहने देते हैं। ऑल्टरनेट यूनिट्स तो हमें कुछ लेना नहीं है, यूनिट्स भी दिखाना है तो आप दिखा सकते हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो यहाँ पे यूनिट चाहिए तो यूनिट कर दो एक्टिवेट, डेसिमल सेपरेटर, प्रीफिक्स, सफिक्स, सफिक्स लगाना है, एमएम लगाना है तो लगा दो। तो और कुछ रह गया नहीं, चलो अभी इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं ऑटो कैड को एंड ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो 8 mm है वो नीचे आ गया है, तो उसको फिर से मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगी कि वो ऊपर ही रहे। आपको इसे जितने चाहिए उतने मॉडिफिकेशन कर सकते हो ना, कोई इधर सीन नहीं है। यहाँ पे देखो जैसे जैसे ऑप्शन बदल रहा है, आप देख सकते हो कि डायमेंशन कैसे बदल रहा है। ठीक है, और टेक्स्ट का थोड़ा सा मैं साइज छोटा कर देती हूँ, 1.6 कर देती हूँ, ओके। सो वी आर डन। अभी बाकी भी डायमेंशन कर देते हैं हम। ये भी कितना था आपका, 8 एंड एंटर। चाहिए तो एक ही इसको लाइन में ले आते हैं, ओके। सो अब बात करते हैं हमारे बिट की। ये वाला जो रेडियस था आप ऐसा रेडियस दिखा सकते हो यहाँ पे, ये इतना था, ठीक है। देन ये यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आप दिखा सकते हो, 15 mm का था। देन यहाँ पे आप इसकी हाइट दिखा सकते हो, ठीक है। देन हम अगर आपको इधर रेडियस, अभी रेडियस करना है ना डायमेंशन, तो हम कैसे करेंगे,
सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे रेडियस दिखाएंगे, सिलेक्ट द आर्क ऑफ द सर्कल। तो ये सर्कल का आर्क सिलेक्ट किया मैंने एंड यहाँ पे मैंने रेडियस दिखा दिया, डायमेंशन, लाइन और लोकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं आप। देन फिर से हम बात करते हैं डायमीटर, अगर मुझे दिखाना है तो ये सर्कल का डायमीटर दिखाना। अब आप देख सकते हो ये कैसे ये अंदर ही आ रहा है, बट क्या हम अंदर करते हैं कभी भी? नहीं, हम अंदर नहीं करते कोई भी डायमेंशन। तो हमें क्या करना होगा, सर्कल के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ पे मॉडिफाई कर देंगे। आज बहुत बेसिक चीज है गाइस, मैं फिर से कह रही हूँ, यहाँ पे हमने कोई भी जो रूल्स हैं वो कॉलेज वाले नहीं फॉलो कर, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ पे लिया हुआ है कि कैसे सारी चीजें करनी है, कैसे हम लोग को सारे डायमेंशन प्लेस करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे सिंबल्स एंड एरोस पे। सिंबल्स एंड एरोस तो सॉरी, सिंबल्स नहीं, टेक्स्ट कैसे आना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए आउटवर्ड्स। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायमेंशन में सर्कल को क्लिक करेंगे, सर्कल एंड बाहर की तरफ ले लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे बाहर की तरफ ले लिया, फिर से सर्कल को क्लिक करेंगे, रेडियस को आर्क को सिलेक्ट करेंगे, फिर से इसको बाहर की तरफ ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये मोस्टली ऐसे नहीं होता, तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ ले आएंगे ताकि ये हॉरिजेंटल रहे, एंड यहाँ इसको भी ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, सो यहाँ पे हमने रेडियस का सारा काम कर दिया। देन यहाँ पे हम थिकनेस ये वाला डिफाइन करना चाहेंगे। यहाँ पर कर दिया। देन आगे सब और कुछ बचा नहीं है, सिर्फ ये सर्कल का या आर्क का बाकी है। हम आर्क का लेंथ ऐसे नहीं दे पाएंगे, हमें क्या करना होगा, रेडियस ही मान लेते हैं। सेम यहाँ पर भी इनको एडजस्ट कर देते हैं। परफेक्ट, चलेगा फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये हमने डायमेंशनिंग भी कर दिया यहाँ पे। आई गेस और कुछ मिसिंग तो नहीं दिख रहा, कुछ मिसिंग होगा तो प्लीज लेट मी नो। डिस्टेंस भी स्पेसिफाई कर दिया कि भाई ये 6 था, ये भी 6 है। ये भी 6 रेडियस का है एंड ये 15 का डिस्टेंस है। ये वाला आपका बचा है बस, ये भी कर दिया यहाँ पे। और कोई आर्क बचा है? नो, वी हैव डन। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो एंड इंटरेस्टिंग लगा हो। स्टार्टिंग था थोड़ा सा, हमने सिर्फ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि प्रैक्टिकल में आप कैसे फटाफट सारी चीजों को कर सकते हो। इसके अलावा आपको ऐसे बाहर ऐसे स्क्वायर बनाने के लिए कहा जाएगा, दैट इज शीट के लिए प्रिपरेशन कहा जाएगा, वो सब भी इंक्लूडेड। बट सिंस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही ना, फिर जहां से आपको आपका लॉजिक फटाफट समझ में आ जाए। सो आई होप आपको समझ में आया। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम हमारा ऐसे ही और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड पता करेंगे कैसे करना है। ठीक है, ऐसी और सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम करते रहेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।